ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है, हमने देखा था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है ना. और 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, 3 नंबर्स के लिए इसको अपन नहीं लगा पाते. और हमने ये देखा था कि एलसीएम इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये भी चीज़ हमने देखी थी. ठीक है, तो और उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी हमने किए थे. ठीक है, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. लेट्स से सपोज करो क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर रूम है. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग डायमेंशन लेट्स से 108 एंड लेट्स से 84. 108 एंड 84. ओके, और इसको हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स. इसको हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स. Then we need to find the minimum number of square tiles which is used to cover this floor. जितनी भी स्क्वायर टाइल्स होंगी उनकी डायमेंशन सेम होंगी, हैविंग सेम डायमेंशंस, एंड देयर शुड बी नो वेस्टेज. देयर शुड बी नो वेस्टेज. ये सब कंडीशंस हमें गिवन है. क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स. और स्क्वायर टाइल्स जो आप यूज़ करोगे उनकी डायमेंशन सबकी सेम हो, कोई वेस्टेज ना हो, तो कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल्स में हम कवर कर पाएंगे. ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड. ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर टाइल की डायमेंशन दे दो. अगर स्क्वायर टाइल की डायमेंशन दे दी तो ये क्लास 5th और 6th का क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. देखिए कैसे करेंगे. हमें इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और हम चाहते हैं कि कम से कम स्क्वायर टाइल्स में कवर हो जाए. तो हम चाहेंगे कि स्क्वायर टाइल का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी तो कम टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी. तो स्क्वायर टाइल का एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमें उसकी साइड को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी साइड होगी उतना बड़ा स्क्वायर टाइल का एरिया होगा. स्क्वायर टाइल का एरिया बड़ा होगा तो कम टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी. सही है. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए. नहीं तो कई बच्चा बोलेगा कि सर एक स्क्वायर टाइल ले लेते हैं 108 बाय 108 की, उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें वेस्टेज होगा, है ना. तो वेस्टेज भी नहीं करनी, तो क्या करें. चलिए देखते हैं. मान लेते हैं हमारी स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड है x, और इस x को हमें मैक्सिमम रखना है. ठीक है, जितना मैक्सिमम रख सकते हो. तो देखिए इस स्क्वायर टाइल से मैं ये कवर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से. ये x, ये x, फिर एक और टाइल लगाई, ये x, इस तरह से मैं लगाते जा रहे हैं, ये भी x. ठीक है, तो इन स्क्वायर टाइल की मदद से हमने पूरा 108 लेंथ को कवर कर लिया. तो यानी ये x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 108 को डिवाइड कर पाए, है ना. क्योंकि इस x की मदद से x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 108 होना चाहिए. तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 108 है ना वो x से डिवाइड होना चाहिए. अच्छा, सेम वे आप टाइल्स को ऐसे भी लगाते जा रहे हैं. पहली टाइल, ये दूसरी टाइल, इस तरह से लगाते जा रहे हैं, पहली दूसरी, इस तरह से लगाते जा रहे हैं, ये लास्ट x टाइल. ठीक है, तो ये जो 84 है इसको भी अपन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स से कवर कर रहे हैं. ये पूरी लेंथ हम x यूनिट से कवर कर रहे हैं. तो यानी x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 84 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए. x की लेंथ ऐसी होनी चाहिए जो 84 को भी डिवाइड कर पाए. सही, और x को हमें मैक्सिमम भी रखना है. सो द मैक्सिमम नंबर विच कैन डिवाइड दीज टू, the maximum value of x which can divide these two is nothing but SCF. क्योंकि जैसे मैंने बोला था हाईएस्ट डिवाइजर जब भी बात आएगी तो हमें SCF निकालना होगा. तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे तो वो क्या होगा, इन दोनों का SCF होगा. तो x इज़ द SCF ऑफ 108 एंड 84. सो ये जो x है ना बेटा वो हो जाएगा आपका SCF ऑफ 108 और 84. इसका आप SCF निकाल लीजिए. आपका मेथड जो भी हो, आप चाहे तो डिवीजन से लगा लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए. एक्चुअली देखिए साफ साफ मुझे 12 के मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं. 12 इंटू 9, 12 इंटू 7, तो 12 इनका SCF हो जाएगा. ठीक है बेटा, SCF आ गया 12. अब बस अब तो बड़ा काम आसान हो गया. नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय इस स्क्वायर टाइल का एरिया. स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर. स्क्वायर की साइड कितनी है 12, तो साइड इंटू साइड. सो
12 को 108 कैंसिल 9 टाइम्स, 12 से 84 7 टाइम्स, 9 7 जा 63. So 63 tiles are required to cover this rectangular floor. क्लियर है? 63 टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम ये रेक्टेंगुलर फ्लोर कवर कर पाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज the LCM of first 20 natural numbers is LCM of first 20 natural number is, let's say, x. Then find LCM of first 25 नेचुरल नंबर. ठीक है, अगर हमारे पास पहले 20 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम x है तो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम बताइए. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो यानी x एक ऐसा नंबर है कि जो पहले 20 नेचुरल नंबर से डिविजिबल है. ठीक है बेटा, ये x जो है वो पहले 20 नेचुरल नंबर से डिविजिबल, 1 से 2 से 3 से 4 से टिल 20 से, इन सब से डिविजिबल है ना. x एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है और लीस्ट है ना. अब हमें चाहिए कि ऐसा नंबर जो कि पहले 25 नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो. ठीक है, तो चलिए 20 के बाद आता है 21. ठीक है, 21 बनता है सर 3 इंटू 7 से. और देखो ये जो x था ना वो 3 से भी डिविजिबल था और 7 कहीं ना कहीं आएगा तो x 7 से भी डिवाइड होगा. तो यानी पहले 20 नेचुरल नंबर्स का भी एलसीएम x ही रहेगा और पहले 21 का भी एलसीएम x ही रहेगा. क्यों? क्योंकि 21 3 इंटू 7 से बना है और x ऑलरेडी 3 और 7 से डिविजिबल है, यानी x 21 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, बात करते हैं 22 की. 22 जो है बेटा 2 इंटू 11 से बनता है, तो यानी ये जो x ऑलरेडी 2 से डिविजिबल था और x 11 से भी डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं 11 भी आएगा. तो यानी x 22 से भी डिविजिबल है. तो यानी पहले 22 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम भी x ही रहने वाला है. बात करते हैं नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 23 की. 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 तो आपको मिलेगा नहीं इसमें कहीं, है ना, सीधी सी बात है. तो इसलिए इसको हमें 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब ये नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये एलसीएम हो जाएगा पहले 23 नेचुरल नंबर्स का. क्लियर है? बात करते हैं 24 की. 24 जो होता है बेटा वो 8 इंटू 3 से मिलके बनता है. तो देखो 3 तो आ रहा है और 8 भी कहीं ना कहीं आएगा इसी 1 to 20 के बीच में. तो यानी जो x इंटू 23 है वो 8 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. तो यानी पहले 24 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम यही रहने वाला है. ठीक है, अब बात करते हैं 25 की. अब 25 में देखिए, 25 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 5 आते हैं. एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 5 आते हो. तो 1 से लेके 20 में ऐसा कोई नंबर था जिसमें 2 5 आ रहे हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसमें 2 5 आ रहे हो. 2 5 सिर्फ एक बार ही आ रहा है, दैट इज इन 25. उससे पहले कभी 2 5 नहीं मिलेगा. तो एक 5 जरूर मिलेगा. एक 5 तो सब में आएगा ही आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा. लेकिन 2 5 एक साथ नहीं आएंगे. तो एक 5 तो हमारे पास है, लेकिन हमें एक 5 की कमी पड़ेगी. तो इसलिए अपन को इसको एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, इसको एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 इंटू 5 दैट इज़ 105, 105 इंटू एक्स दैट इज़ 105 एक्स. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, 105 इज़ द आंसर. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ द नेक्स्ट वन इज how many, next question is how many
different SCF are possible for n and n plus 10. ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट SCF आर पॉसिबल फॉर n एंड n plus 10. n और n plus 10 के लिए कितने डिफरेंट SCF पॉसिबल होंगे. ठीक है, हमारे पास दो नंबर, एक है n और एक n plus 10. तो इन दोनों नंबर्स के कितने SCF पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया. सही है. तो देखिए हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि SCF एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है. तो अगर SCF इन दोनों को डिवाइड करता है तो SCF इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. इज इट क्लियर? SCF अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली SCF इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं इनकी डिफरेंस को भी SCF डिवाइड करेगा. ठीक है बेटा, देखो n से n कट जाएगा, बचेगा 10. तो SCF एक ऐसा नंबर होगा जो 10 को डिवाइड कर सके. ठीक है, तो ये वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. वो नंबर्स जो 10 को डिवाइड करेंगे वो सभी SCF की वैल्यू हो सकती हैं. तो 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? सर 10 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है. तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो 10 को डिवाइड कर रही हैं. तो SCF 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. तो ये सभी इसके SCF पॉसिबल होंगे. ठीक है बेटा, तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना. हाउ मेनी डिफरेंट SCF आर पॉसिबल फॉर द नंबर n एंड n plus 10. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ SCF of A, B, C is 1, then SCF of A cross B in C is. ठीक है बेटा, ABC का SCF हमें 1 दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है A into B, C का SCF क्या होगा. ऑप्शन में आपको दे रखा है पहला C, सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है A क्रॉस B और चौथा ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर. डेटा इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर. तो देखिए करते हैं इसका. इसने कहा कि हमारे पास 3 नंबर है ABC, तीनों का SCF 1 है. ABC 3 नंबर है जिनका SCF 1 है, मतलब इसका मतलब ये कि इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है. तीनों में कुछ कॉमन नहीं, सॉरी, आपस में A और B में हो सकता है कुछ कॉमन हो, ऐसा पॉसिबल है. लेकिन तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तीनों में कॉमन हो. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए इनका SCF 1 आ रहा है बेटा. सही है. तो देखिए अब डिपेंड करेगा कि ABC की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से आंसर C भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. कोई यूनिक आंसर नहीं आएगा. इसलिए इसका जो आंसर आएगा ना बेटा डेटा इनसफिशिएंट आएगा. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ लेट्स से. ठीक है, ABC का SCF 1 है ना. देखिए तो मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है. सही है, तो पहला ऑप्शन C बनाते बने ना कि A into B का SCF C होना चाहिए. तो देखिए लेट्स से A को मैंने मान लिया 2, है ना, B को मान लिया 3 और C को भी मान लिया मैंने लेट्स से 3. सही है. तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इन तीनों का SCF 1 होगा, इन तीनों का SCF 1 होगा नहीं होगा, क्योंकि तीनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है. अब A क्रॉस B C की वैल्यू निकालते हैं. A क्रॉस B किया तो 2 into 3 और C की जगह 3. तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है. तो यानी इनका SCF कितना आ गया बेटा? इनका SCF कितना आ गया? 3 आ गया. और 3 को अपन ने C बोला, देखो C के बराबर आ रहा है, तो C भी आ सकता है आंसर. नहीं, चलिए अब 1 ला के दिखाते हैं. 1 लाना तो बड़ा सिंपल है. A को 2 मान लिया, ठीक है, A को 2 मान लिया, B को 3 मान लिया, C को 5 मान लिया. ठीक है, तीनों को डिफरेंट ले लिया. तो A क्रॉस B C, A क्रॉस B करोगे तो 2 into 3 और C को 5. इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो इसका SCF 1 आ गया. देखो 1 भी पॉसिबल है. नहीं, अब बात करते हैं
इस वाले थर्ड ऑप्शन की, ये भी पॉसिबल है। देखिए अब तो डिपेंड करता है कि आप इन्हें ABC को क्या माना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कोई यूनिक आंसर नहीं निकल रहा, इसलिए हमारा आंसर डाटा इनसफिशिएंट होगा। लेट्स से देखो A क्रॉस B मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने माना A को 2, B को 3, ठीक है ना, A को 2, B को 3 और C को मैंने मान लिया 12, लेट्स से C को मैंने मान लिया 12, ठीक है। तो अब देखो A क्रॉस B को देखा अपन ने और C को देखा, A क्रॉस B यानी कि 2 × 3 और 12, और ये 6 और 12 का LCM, सॉरी 6 और 12 का HCF कितना होगा, 6 ही होगा। 6 का मतलब A क्रॉस B, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपने ABC को क्या माना है, आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई यूनिक आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द यूनिक आंसर, इसलिए बोलेंगे डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं HCF एंड LCM ऑफ अ फ्रैक्शन, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस का HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो देखिए HCF और LCM फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अगर आपको HCF निकालना है, जो भी आपको गिवन फ्रैक्शंस हैं, है ना, आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनका HCF बताइए। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो आप क्या करो, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सबका आप HCF निकाल लो, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे आएगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का HCF निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर्स होंगे ना फ्रैक्शंस के, उन सभी का आप HCF निकाल लीजिए, और जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका आप LCM निकाल लीजिए, तो वो HCF ऑफ द गिवन फ्रैक्शन निकल आएगा। बात करते हैं LCM की। अगर मुझे LCM निकालना है फ्रैक्शंस का, तो जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सबका आप LCM निकालो, LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन HCF और LCM निकाल पाएंगे ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए अगर HCF निकालना है तो HCF को ऊपर रखो, नीचे LCM आएगा, LCM निकालना है तो LCM को ऊपर रखो, HCF नीचे आएगा। ऐसे याद रख सकते हो कि HCF LCM कैसे निकाला जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि, है ना, कैसे इसका सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे देखिए मुझे क्वेश्चन ये आ गया कि फाइंड HCF and LCM of 8/9, 16/81, 2/3, 10/27, ठीक है। ये हमें गिवन फ्रैक्शंस हैं। इस गिवन फ्रैक्शंस का हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें HCF निकालना है तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनकी जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हमें HCF निकालना होगा। सो HCF ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 8, 16, 2 और 10, और LCM निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का 9, 81, 3 और 27। तो देखिए इन चारों नंबर का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो सबसे छोटा नंबर है पहले उसी को ट्राई करो, 2 ये 2 सभी को डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड करेगा, 2 16 को भी करेगा, 2 8 को भी करेगा, 2 10 को 10 भी करेगा।
तो यानी जो एचसीएफ होगा मैक्सिमम इतना ही हो सकता है जो सबसे छोटा नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2। डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ दीज गिवन नंबर इज 2। एलसीएम, अब एलसीएम की बात करें तो अपन ने क्या किया, इनमें सबसे बड़ा नंबर पिक कर लिया, दैट इज 81। अब 81 एक ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम इस सबसे बड़े नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है, या उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर ये सबसे डिविजिबल हो गया तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हमारी ये। तो 81 9 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 27 से भी है, तो इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 81 आ जाएगा। तो यानी ये हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ आ गया ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है बेटा। अब इन्हीं गिवन फ्रैक्शंस का अपन एलसीएम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए ऑफ द न्यूमरेटर, दैट इज 8, 16, 2 और 10, और एचसीएफ निकाल लीजिए डिनोमिनेटर्स का, दैट इज 9, 81, 3 और 27। इनका अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 8, 16, 2 और 10 का अपन एलसीएम निकालते हैं ना, 8, 16, 2 और 10 का एलसीएम कितना आना चाहिए, ठीक है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 16, 2 और 10 का एलसीएम, 2 से डिवाइड किया 4, 8, 1, 5, 2 से डिवाइड किया, वापस 2 से डिवाइड किया, वापस 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से किया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो इसका एचसीएफ तो एलसीएम तो आ गया बेटा 80। अब अगर अपन एचसीएफ की बात करें तो देखिए एचसीएफ में देखिए सबसे छोटा नंबर हमें 3 दिखाई दे रहा है, जो नंबर वो 3, यानी एचसीएफ 3 के बराबर ही होना चाहिए। देखते क्या 3 9 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, 3 81 को भी कर रहा है, 3 27 को भी कर रहा है, तो 3 इज़ द हाईएस्ट नंबर विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर्स, दैट इज़ 3, ठीक है। आप चाहो तो इसका एचसीएफ भी निकाल लीजिए, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। सबसे छोटे नंबर को ट्राई कर लिया, अगर सबसे छोटा नंबर सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 80/3 और एचसीएफ आ जाएगा 2/81। तो इस तरह से अपन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल था। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब अपन सीखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ डेसिमल नंबर्स। अगर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ डेसिमल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ डेसिमल नंबर्स किस तरह से निकाला जाएगा ये अपन सीख रहे हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल निकालना सीख रहे हैं अपन। देखिए जब भी हमें किसी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है डेसिमल्स में, तो आप क्या करें, उन डेसिमल्स को पहले तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। जितने भी हमें डेसिमल नंबर दे रखे हैं उन सबको किस में कन्वर्ट करो बेटा, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम हो, अगर नहीं हो तो बनाओ। डेसिमल के बाद क्या हो, सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 2.3, एक नंबर है 5.628, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट आ रही है, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रही है। तो उसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, तो ये दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। तो लाइक डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करो, ये जो आपको नंबर्स ऑब्टेंड हुए हैं इनको डेसिमल हटा के इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, जैसे आप नंबर्स में करते हो, है ना, जैसे आप नंबर्स में करते हो, ठीक है। फिर जो भी आपका आंसर आएगा एलसीएम और एचसीएफ, जो भी आंसर आएगा इन दो नंबर्स का, उनका आप एलसीएम निकाल लिया। अब फिर क्या करना, उसमें वापस हम डेसिमल प्लेस करेंगे। डेसिमल कब प्लेस करोगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 3, तो जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा वहाँ पे भी डेसिमल के बाद डेसिमल को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट नजर आए। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट नजर आए बेटा, 3 डिजिट्स, ठीक है। अगर 3 आ रही यहाँ पे थी तो वहाँ पे भी 3 नज़र आनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए 2 ही स्टेप है बिल्कुल। जो भी आपको डेसिमल दे रखे हैं उसको आप क्या कन्वर्ट करोगे, लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम हो, नहीं हो तो बनाना पड़ेगा, 0 लगा के आप कर लीजिए। उसके बाद क्या करो, जो डेसिमल नंबर थे उनमें डेसिमल आप हटा दीजिए। हटाने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होंगे उनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, फिर जो एचसीएफ एलसीएम जो भी आया है
उसमें डेसिमल कुछ इस तरह से प्लेस करिए कि उतनी ही डिजिट रहें आफ्टर द डेसिमल जैसे कि पहले नंबर्स में थी, लाइक डेसिमल बनाने में। ठीक है, 3 थी तो 3 रखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, है ना, एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.36। ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स हैं, इनका मुझे HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहला टास्क हमारा क्या था बेटा? पहला टास्क हमारा ये था कि ये जो नंबर्स गिवन हैं इनको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पहला नंबर था सर 0.6, दूसरा था 9.6, तीसरा था 0.36। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो सबको 2 बना दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब इनका डेसिमल हटाने के बाद आपको क्या नंबर नज़र आ रहे हैं? 60, 960, 36, ये आपको नंबर नज़र आ रहा है। अब इन्हीं नंबर का आपको LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले अपन निकालते हैं इनका HCF, है ना, इन तीनों नंबर का अपन HCF निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, HCF निकालते हैं। क्लास 5th और 6th में कुछ इस तरह से भी पढ़ा होगा, 60, 960, 36। कॉमन प्राइम से डिवाइड करना चालू कर दीजिए। पहले 2 से चालू करते हैं, ये हो जाएगा 30, 480, 18। ठीक है, फिर वापस 2 से हो रहा है 15, 240, 9। देखो 3 से भी हो रहा है सब में से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 3। अब कोई कॉमन प्राइम नहीं है, अब कोई कॉमन प्राइम नहीं आ रहा, तो इन तीनों का HCF हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो आंसर आएगा इसका 12। HCF कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, HCF कितना आ रहा है बेटा? 12 आ रहा है। अब मैंने कहा था डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी? 1 2, तो ये 1 ये 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये इसका HCF हो गया, सिंपल। ठीक है बेटा, अब इन तीनों नंबर का अपन LCM निकालते हैं, इन तीनों नंबर का LCM। चलिए LCM निकालते हैं अपन वापस से। तो ये लिखा 60, 960, 36। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 30, 480, 18, 2 से डिवाइड किया 15, 240, 9, फिर 2 से डिवाइड किया 15, 120, 9, 2 से डिवाइड किया 15, 60, 9, 2 से डिवाइड किया 15, 30, 9, 2 से डिवाइड किया 15, 15, 9, वापस 3 से किया 5, 5 और 3, वापस 3 से किया 5, 5, 1, फिर वापस 5 से किया 1, 1, 1। तो चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 320 हो जाएगा, 320 है ना, 320 इंटू 9, 320 इंटू 9, तो 0, 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27 और 1 28, तो 2880 आएगा, है ना बेटा। आंसर कितना आएगा इसका? 2880 आएगा। ठीक है, 2880 आएगा। तो LCM आया 2880। जैसा मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये इसका LCM हो गया। तो बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना था, जो भी डेसिमल्स दे रखे थे उनको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल्स हटा दिए, डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुए उन्हीं का हमने LCM और HCF निकाला, फिर वो लिख दिया हमने, है ना। और फिर हमने आफ्टर द डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट्स थी तो इनमें भी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स दिखनी चाहिए, इस तरह से हमने डेसिमल को प्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने HCF और LCM डेसिमल निकालना सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 72 बॉयज and 64 girls. In a class there are 72 boys and 64 girls. If the class is to be divided into least number of groups such that each group contains either only boys or only girls, then how many groups will be formed? Then how many groups will be formed? तो कितने ग्रुप फॉर्म होंगे? ठीक है, हमारे पास एक क्लास है जिसमें 72 बॉयज़ हैं और 64 गर्ल्स हैं, और इसने कहा कि हमें इनको क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना है, और ईच ग्रुप में या तो बॉयज़ होंगे या फिर गर्ल्स होंगी। ठीक है, इनको जो 72 बॉयज़ और 64 गर्ल्स हैं इनको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, और वो या तो बॉयज़ होंगे या फिर गर्ल्स होंगे, ये श्योर है ना। तो देखिए, अब अगर सोचिए दिमाग में कि अगर मुझे कम से कम ग्रुप चाहिए तो मैं चाहूँगा कि हर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। हर ग्रुप में क्या हो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। ठीक है, तो लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो सभी या तो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों, ये भी है, और सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कम ग्रुप चाहिए तो हर ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट हों। तो मान लेते कि हर ग्रुप में, ये पहला ग्रुप है, तो मान लेते इसमें x स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, हर x स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस ग्रुप में, x नंबर्स आर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग। अब क्योंकि हर ग्रुप में, अब जैसे 72 बॉयज़ हैं तो 72 बॉयज़ के लिए कितने ग्रुप बनेंगे पता नहीं, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, मतलब ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे सारे बॉयज़ को हमने, तो इन सब में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़ोगे तो वो 72 के बराबर होना चाहिए, नहीं? तो यानी x एक ऐसा नंबर हो गया जो 72 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 72 जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, वो इन्हीं ग्रुप में डिवाइडेड है, क्लियर है, इक्वली। ठीक है, x मैक्सिमम होना चाहिए जो 72 को डिवाइड कर सके। सिमिलरली आपके पास 64 गर्ल्स भी हैं, उनको भी आपको रूम्स में बिठाना है। सपोज करो ये तो बॉयज़ का हो गया काम, गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स के हर ग्रुप में भी एक्स मेंबर ही हैं, क्योंकि दोनों में मेंबर तो सेम ही रखने हैं। तो मान लेते हैं ये गर्ल्स का ग्रुप है जिसमें एक्स मेंबर्स हैं और गर्ल्स कितनी हैं, 64। तो ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे पता नहीं, ऐसे कुछ ग्रुप्स बनेंगे जिनका टोटल करेंगे तो 64 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 64 को भी डिवाइड करेगा, और वो मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 64 को भी डिवाइड करे, और एक ऐसा भी नंबर होना चाहिए जो 72 को भी डिवाइड करे। तो इट इज़ अ मैक्सिमम नंबर विच कैन डिवाइड दीज टू इज़ नथिंग बट द HCF। तो यानी जो x होगा, यानी हर ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, वो कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ दीज टू। ठीक है बेटा, तो यानी जो x होगा वो जाएगा आपका HCF ऑफ 72, 64, और 72 और 64 का आप HCF निकाल लीजिए।
ठीक है, 72 और 64। देखिए मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से तो हो ही रहा है ना, 8 से हो रहा है, 8 से भी हो रहा है ना, 8 से भी हो रहा है, 8 8 जा 8 9 जा, हाँ तो इनका SCF 8 आ जाएगा बेटा, SCF 8 आ जाएगा। मतलब यानी कि हर ग्रुप में 8 मेंबर्स होंगे। हर ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर्स होंगे। तो इसने कहा कि कितने ग्रुप रिक्वायर्ड होंगे। एक ग्रुप में कितने बच्चे, 8 बच्चे। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दिया, 72 + 64। और हर ग्रुप में कितने बच्चे, 8। तो टोटल बच्चों को हर ग्रुप में कितने बच्चे उसे डिवाइड कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इस 8 को 72 से काटा 9 टाइम्स, इस 8 को 64 से काटा 8 टाइम्स, तो 9 + 8, तो आंसर आ जाएगा बेटा 17। तो हमें 17 ग्रुप्स रिक्वायर्ड होंगे जिससे हम 72 बॉयज़ और 64 गर्ल्स को इन ग्रुप में बांट सकें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the LCM of two numbers is, the LCM of two numbers is 39,780 and their ratio is 13:15, and their ratio is 13:15. Then the numbers are, तो हमें नंबर्स बताने बेटा क्या होंगे। सही है, तो देखो यहाँ पे कहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका LCM 39,780 है और उनका जो रेशियो है वो 13:15 है। तो हमें नंबर्स बताने हैं। तो देखिए मान लेते हैं नंबर्स N1 N2 है, तो नंबर्स का रेशियो 13:15 है। तो एक नंबर मान लिया 13x, दूसरा मान लिया 15x, है ना, रेशियो दे रखा था। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सर ओनली x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन है वही SCF हुआ। देखो 13 और 15 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यानी SCF कितना हो गया बेटा, x हो गया। ये चीज़ समझ में आई। SCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही SCF होता है, ये SCF आ गया। अब LCM कितना दे रखा है, 39,780। अब हमें फॉर्मूला मालूम है सर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर SCF इंटू LCM। ये हमें फॉर्मूला मालूम है। तो N1 की जगह रख दिया 13x, N2 की जगह 15x इज इक्वल टू SCF दैट इज x, LCM दैट इज 39,780। तो बेटा x से x कट जाएगा। हमें दोनों नंबर्स बताने थे, यानी x पता करेंगे तो ही दोनों नंबर पता चलेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 39,780 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 15। 13 इंटू 15, देखिए ये 39 13 की टेबल में आता है, 78 भी आता है ना। ये कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर आएगा 0 और 6 टाइम्स, फिर वापस 0, 3060। ठीक है, 13 से कट गया ये। फिर उसके बाद 30 60 15 से कैंसिल हो रहा है, 32 टाइम्स, फिर 0, फिर 4 टाइम्स, 204। तो यानी x की वैल्यू तो आ गई बेटा हमारे पास 204, और x आते ही हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, है ना। x आ गया 204, तो हमसे नंबर पूछ रहा था, नंबर 13 इंटू 204, 15 इंटू 204। तो यानी आपका जो N1 है वो जाएगा 13 इंटू 204। कर लीजिए मल्टीप्लाई 204 को 13 से, ठीक है, 612, 204। तो पहला नंबर तो आ गया आपका 2652। नेक्स्ट नंबर 15 इंटू एक्स, तो N2 15 इंटू एक्स यानी कि 204। तो 204 इंटू 15,
तो ये हो जाएगा 1020 है ना, और ये आ जाएगा 204 तो 3060, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा 3060, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसा बोला गया था कि इन दो नंबर का जिनका रेशियो 13:15 है, तो नंबर हमने मान लिया 13x 15x, x कॉमन है तो यानी ये इसका HCF हुआ, और LCM हमें दे ही रखा था, हमने रिलेशन यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, वैल्यूज़ पुट करी, वहाँ से x निकल आया, x साथ ही हमारे पास ये दोनों नंबर्स डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग HCF एंड LCM पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।